400 अंकों की तेजी, 400 अंकों की तेजी, शानदार तेजी। सेंसेक्स में आप देखिए 1200 अंकों से ज्यादा का उछाल। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 700 अंकों के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी आईटी भी आज चढ़ा हुआ है। क्यों है बाजार में तेजी? बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस और ईरान के बीच बातचीत की दूसरे राउंड की बातचीत चल रही है कि दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में हो सकता है, और वो जो दूसरा राउंड है अगले दो तीन दिन के अंदर ही हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए सीज फायर का उल्लंघन अभी भी नहीं हुआ है, वॉर शुरू नहीं हुई है। भले ही पहले दौर की बातचीत फेल हुई है, लेकिन वॉर शुरू नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं ये बाजार के लिए पॉजिटिव है। तो उसकी वजह से बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। चलिए अब वक्त हो चला है हमारे खास मेहमान को इस शो में शामिल करने का, और इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिलियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी। अजीत जी, आपका बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर, और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला आज। पहला सवाल मेरा बाजार को लेकर ही है कि आज अच्छी तेजी सुबह से ही देखने को हमें मिल रही है। निफ्टी जो है वो सुबह मजबूत ही खुला, ओपन 163 पे हुआ था, और जो ओपन हुआ था उसी के आसपास 145 के आसपास लो बनाया। उसके बाद लगातार तेजी दिखा रहा है, 400 अंकों के आसपास की तेजी अभी है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या ये उछाल आपको बहुत शॉर्ट लिव्ड लगता है? क्या ऐसा लग रहा है कि कल फिर वापस बिकवाली आ जाएगी और इस उछाल में बेचना चाहिए, या फिर ये तेजी थोड़ी सस्टेन करती हुई नजर आ रही है आपको? शुक्रिया विकास। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे कि अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन अगर देखेंगे जहाँ पे कि जो नेगोशिएशन का फर्स्ट राउंड इतना कंक्लूसिव नहीं हुआ, फेलियर हुआ, और उसके बाद क्रूड में एक दोबारा से अपटिक आया था $100 के ऊपर। बावजूद इसके मार्केट ने जो इनिशियल एक रिएक्शन दिखाया था नेगेटिव साइड का, उसके बाद ज्यादा मेजर कट्स के साथ बंद नहीं हुआ था। करीब 1% के कट हमने देखे थे इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, और नो डाउट क्रूड एक काफी बड़ा फैक्टर है। अगर $100 के ऊपर रहता है तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस एज ए इकोनॉमी फेस करने को मिल सकते हैं। बट अब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स अपडेट्स आए, उसका फोकस करते हुए मार्केट ने काफी मेच्योरली बिहेव किया है। और आज हम देख रहे हैं कि दोबारा जैसे सेकंड राउंड की डिस्कशन की बात हो रही है, तो क्रूड दोबारा से कूल ऑफ हुआ है, और इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में एक तेजी का दौर बनता हुआ। इंडिकेशन यही है कि रिकवरी फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, कंसिडरिंग कि जो रेट सेंसिटिव्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि पहले बैकफुट पे थे। बाकी सारे सेक्टर का भी रोटेशनल बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो भी इससे अछूता नहीं है। मींस आज भी अगर आप देखेंगे तो करीब 2800 शेयर एडवांसिंग साइड पे हैं, जहां पे कि केवल 300 शेयर हैं जो कि नेगेटिव साइड पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल रिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन हो रही है। और जैसे हमने बताया कि क्रूड नो डाउट फ्लिप फ्लॉप अभी भी चल रहा है, बट $100 के नीचे की कोशिश देखने को मिल रही है कि वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड लास्टली इंडिया विक्स, जो कि वॉलेटिलिटी का रिस्क का इंडिकेटर है, वो काफी सब्सटैंशियली कूल ऑफ हुआ है फ्रॉम द रीसेंट हाइज, तो जो कि फर्दर कंफर्ट देता है कि ये रिकवरी फर्दर एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है। जहां पे कि 24,600 700 ये पहला पड़ाव होगा, जहां पे कि आपकी लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं। वहां जाके शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट आप कंसोलिडेट करता हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग करते हुए नजर आए। अभी के लिए बाय ऑन डिस आपको मेंटेन रखना है। 23,800 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, जहां पे कि एक कुशन है। तो अगर कोई डिप मिलता है, कोई कंसोलिडेशन होता है यहाँ पे, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी चाहिए। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए बाजार पर, ये राय। चलिए अब हमारे पहले कॉलर जिन्होंने सबसे पहले कॉल घुमाया है हमारे पास, अरुण कुमार दास जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, गुड आफ्टरनून और बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए क्या सवाल है आपका, कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, मैं इटर्नल के लिए कुछ चाह रहा था वहां पे। हेलो जी, बिल्कुल। इटर्नल पे आपने इन्वेस्ट किया है, कितने शेयर्स हैं आपके पास और किस भाव पर? हेलो अरुण जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक, आप बताइए इटर्नल आपने इन्वेस्ट किया है, किस भाव पर लिया आपने और कितने शेयर हैं आपके पास? इटर्नल मेरा एवरेज प्राइस होगा 290.09 और शेयर है 200 का, और अक्टूबर में खरीदा था, 25 अक्टूबर में। आपने काफी ऊपरी लेवल पे खरीदा है 290 के आसपास। चलिए एक काम करते हैं, अजीत जी से पूछते हैं। एवरेज कर सकता हूँ क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये सलाह दिलाएंगे कि आपको एवरेज इस वक्त करना चाहिए या नहीं। अजीत जी, 290 के आसपास की इनकी बाइंग है और 200 शेयर है इनके पास। अभी क्योंकि नीचे है तो एक सवाल मन में आता है कि एवरेजिंग कर सकते हैं क्या इस लेवल पे? क्या लगता है आपको? देखिए विकास, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एकदम चीज क्लियर रखनी चाहिए कि आपका बाइंग के टाइम पे एक स्टॉप लॉस जो कि आपका रिस्क भी डिफाइन करे, और कितना आपका टारगेट है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए।
अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देन डेफिनेटली थीसिस जिसके बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो क्या अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर मार्केट करेक्शन में कि कोई इंडिविजुअल ट्रिगर ना हो के मार्केट स्पेसिफिक करेक्शन में अगर स्टॉक ने प्रॉफिट टेकिंग दिखाई है तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। तो मेरी राय ये होगी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना, कंसिडरिंग कि एक ठीक ठाक करेक्शन हो चुकी है। मेजर जो सपोर्ट था जहां से कि लास्ट टाइम भी आपने रिकवरी देखी थी करीब 200-210 का जोन, उसको डिफेंड करते हुए ये स्टॉक रिकवरी दिखा रहा है। मेरे हिसाब से 270 तक के लेवल्स जो कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस जहां पे प्लेस्ड है वहां जाके शायद आपको स्टॉक थमता हुआ नजर आएगा। एक मेजर कंसोलिडेशन जहां हो सकता है। इमीडिएट हर्डल करीब 250 का है तो बेसिकली 250 के ऊपर 270 तक के लेवल पॉसिबली यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की राय होगी। फ्रेश बाइंग के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया तभी देखिए, अदरवाइज अवॉइड करिए और इन सब के बीच में 230 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है। तो ये राय इटर्नल के ऊपर 230 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए अगर नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है तो। चलिए हमारे दूसरे कॉलर भी अब हमारे साथ जुड़ गए और दूसरे कॉलर हमारे हैं मोहम्मद अफजल। अफजल साहब बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरे पास विशाल मेगावाट के 2000 शेयर हैं। मैंने 116 पर खरीदे हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए इनका क्या तकरीबन टारगेट है और स्टॉप लॉस क्या रखना जरूरी है? बिल्कुल ठीक है अजीत जी, विशाल मेगामार्ट 117 के भाव पर हैं, इनके पास 2000 शेयर हैं। आज हमने एक एलारा कैपिटल की रिपोर्ट भी देखी जहां बाइंग इनिशिएट की गई है, बाई रेटिंग इनिशिएट की गई है 130 के टारगेट के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टारगेट अफजल जी जानना चाहते हैं कि क्या रखना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल विकास, देखिए अगर आप देखेंगे तो इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025 जो कि रिकॉर्ड हाइज बने थे स्टॉक में करीब 157 के, उसके बाद से स्टॉक ने एक काफी मेजर करेक्शन झेली है, ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज। और मतलब टोन लार्जली नेगेटिव रहा है। बीच बीच में रिबाउंड के अटेम्प्ट जरूर हुए हैं बट वो फिजल आउट हुए हैं। अभी भी स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। नो डाउट उन्होंने अभी के करंट बाइंग प्राइस के पास ही इन्होंने बाय किया है। वॉलिटिलिटी स्टॉक एक्सपीरियंस कर रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 120-25 का जो जोन है ये पहला हर्डल होगा। अगर आप 125 के लेवल को देखेंगे कि डिसाइसिवली ये स्टॉक क्रॉस करता है तो 140 तक का भी पोटेंशियल बनता हुआ नजर आ सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो अभी बने रहने की राय होगी। बिल्कुल शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो 108 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करें। बिल्कुल, तो बने रहिए। 108 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। 125 के ऊपर निकलता है तो 140 तक जा सकता है। ये सलाह जो है वो आपको दी जा रही है। चलिए अब हमारे कुछ और कॉलर्स जो हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए सवाल भेज रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और कॉलर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जय किशन थारवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय किशन जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए क्या सलाह चाहते हैं आप? थैंक यू। मेरा तो एक थोड़ा हटके सवाल है कि मैं क्या है कि बहुत लॉस में चल रहा हूँ, तो मैं ना कवर करने के लिए अभी मैं ट्रांजिशन करता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि रोज मुझे एसटीटी, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी के रूप में हजारों रुपए देने पड़ते हैं। तो लॉस होने पर भी क्यों ऐसा गवर्नमेंट कर रही है? जब ऑलरेडी निवेशक को, रिटेल निवेशक को इतना लॉस हो रहा है तो फिर ये एसटीटी, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी क्यों ले रही है गवर्नमेंट? बिल्कुल, देखिए आपका ये जो सवाल है निश्चित तौर पे आपका सवाल एज अ रिटेल इन्वेस्टर वैलिड है और हम बजट के टाइम में ये सवाल निश्चित तौर पे पहुंचाएंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तक। हम हर साल ये मुहिम करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स की जो भी सवाल होते हैं इस तरह के या फिर जो भी उनकी परेशानियां होती हैं हम पहुंचाते हैं और वो निश्चित तौर पर आपकी बात पहुंचाई जाएगी। लेकिन क्या कोई शेयर से रिलेटेड सवाल भी आपके पास है? क्योंकि आज हमारे साथ जो अजीत मिश्रा जी जुड़े लिए थे 100 शेयर लिए थे, वो बहुत नीचे आ गया अभी। तो लिया था सर आपने? क्या करना है? किस भाव पे आपने लिया था सर, बताइए जरा। 1500 रुपए में लिया था। 1500 रुपए पे लिया था आपने। अजीत जी, HDFC इनके पास है 1500 के भाव बता रहे हैं। एक बार मैं चार्ट चेक कर लेता हूं कि किस दौरान के लिए होंगे इन्होंने। HDFC बैंक काफी ऊपर के भाव पर है इनके पास और चार्ट्स में अगर देखा जाए 1500 के भाव मुझे दिख तो नहीं रहे। अजीत जी जरा एक बार आप चेक कीजिए 1500 के भाव आपको चार्ट्स पे दिख रहे हैं क्या? 1500 के आसपास लिया है इन्होंने, कह रहे हैं। एक्चुअली विकास ये प्री बोनस प्राइस मेरे हिसाब से बता रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है कि आपको पोस्ट बोनस ये प्राइसेस नजर नहीं आएंगे। रिकॉर्ड हाइज करीब 1010, 1020 के पास का है।
तो नो डाउट वहां से भी अगर हम कहें तो 1500 से अगर इनका बाइंग था और पोस्ट बोनस 1:1 का बोनस था, तो उस केस में 500 के पास तो उनका आई एम श्योर अभी वो प्रॉफिट में है बेसिस दिस कैलकुलेशन की स्टॉक में रिकवरी आई है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में बहुत बीटन डाउन जो परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन सभी में यहाँ पे एक रिकवरी का टोन नजर आ रहा है। बट नो डाउट क्योंकि एफआईआईज लार्जली इसमें काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे कंसिस्टेंसी चाहिए कि उस तरीके की पोजीशनिंग कंटिन्यू रहे, एटलीस्ट सेलिंग प्रेशर ना आए फ्रेश, और ग्रेजुअली सही करीब 880 से लेकर 900 तक के लेवल्स भी यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो मेरे हिसाब से बने रहने की राय होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी इनके लिए कि ओवर द वीकेंड एचडीएफसी आईसीआईसीआई के नंबर्स आने वाले हैं, तो उसको जरूर ध्यान रखें अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो। बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि निश्चित तौर पे बोनस के टाइम के एक्स डिविडेंड के समय जो है, एक्स डेट जो है वो उसकी थी 26 अगस्त 2025, हो सकता है उसके पहले की ये बाइंग होगी और वहां से इन्होंने खरीदा है। चलिए ठीक है, सलाह मिल गई है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। एक और कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, रविंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, और रविंद्र जी को बुलाते हैं, जरा एक बार पूछते हैं कि कौन से शेयर पे सलाह चाहते हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? मैंने है ना बीएससी लिया था। हेलो जी बिल्कुल, बताइए रविंद्र जी, बीएससी आपने लिया था, किस भाव पे लिया आपने? करीबन 280 रुपए के हिसाब से 5 साल पहले। ठीक है, 280 के भाव पे आपने लिया था? हाँ हाँ, बाद में उसका 2 बार बोनस मिला, 1:2 1:2। फिर वो 720 हो गए। ठीक है, ठीक है, बीएससी आपके पास है, काफी अच्छे प्राइस पर आपने खरीदा है बीएससी के शेयर को। इस पे एक बार राय लेते हैं, आप कितने दिनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं? सर मैं तो, आप बोलिए कि मैं तो 5 साल 6 साल से होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो बीएससी खरीदा है इन्होंने करीब 2 साल पहले, ये कह रहे हैं कि बीएससी खरीदा है, और भाव जो है वो काफी नीचे के हैं, लेकिन सलाह चाहते हैं कि क्या रखें इसे या अब प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। अजीत जी, क्या सलाह आपकी बनेगी? इनका जो एवरेज प्राइस है वो 735 के आसपास का है, 3400 पे चल रहे हैं शेयर। बिल्कुल, देखिए काफी लोअर लेवल पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो मेरे 2 चीजें होंगी विकास की, या इनके पोर्टफोलियो का एक छोटा सा ये पार्ट है जिसमें इस तरीके के इनको गेन्स हैं, या ये इनकी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है एक ही शेयर में, तो फिर डेफिनेटली उनको मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत होगी। मींस ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप बेच के करीब 10-15 शेयर में जाएं, एटलीस्ट 4 से 5 शेयर आप एटलीस्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए, सो दैट कि एक सेक्टर स्पेसिफिक, एक इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क ना रहे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट थीम में बीएससी ने काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है इन द रीसेंट मंथ्स। अभी भी इंडिकेशन ये है कि स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे है, तो कोई ऐसा साइन ऑफ स्लोनेस और वो नहीं दिख रहा है, और इवेंचुअली हो सकता है कि यहाँ से आपको 3800-4000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। बट पार्शली प्रॉफिट बुक करके अगर इनका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर केवल इसी पर्टिकुलर स्टॉक में है, तो कोशिश करनी चाहिए कि बैंकिंग में, ऑटो में थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुक करके वहां पे भी ये प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स और जो परफॉर्मिंग आपके ऑटो काउंटर्स है लाइक M&M, आयशर, टीवीएस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सलाह बीएससी के ऊपर। चलिए यहाँ